सभी किसान भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल खेती किंग में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, आज हम आपको बताएंगे गेहूं के बारे में, क्योंकि रबी की फसल चल रही है गेहूं। और जाहिर सी बात है, उसमें जैसे ही 20-25 दिन का टाइम होता है तो उसमें पानी देने की आवश्यकता होती है, उसे सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको जो खाद गेरने का तरीका है वो बताऊंगा किसान साथियों, कि किस टाइम पर और सिंचाई देने के बाद आपको खाद लगाना चाहिए। मैं आज इसके बारे में बताऊंगा किसान साथियों। कुछ किसान हमारे ऐसे हैं, किसान भाई, वे क्या करते हैं, जैसे हमने खाद लगा दी और उसके बाद पानी दिया। लेकिन किसान, आप ऐसा मत करना। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है किसान साथियों, आप जैसे खाद डालते हो उसके बाद पानी देते हो, उसमें जो यूरिया है, वो नाइट्रोजन वो नीचे जमीन के अंदर चला जाता है और वो पौधे को कम प्राप्त होता है किसान साथियों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि खाद कैसे डालना चाहिए। जैसे हमें 20-25 दिन के बाद हमने सिंचाई करी, उसके जस्ट 4-5 दिन के बाद हमें पानी देना चाहिए। जैसे ही हमारे पैर उसमें चिपकने लगे थोड़े थोड़े, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा किसान साथियों। ये खेत है, ये देख सकते हैं आप, ये सिंचाई हो चुकी है इसकी, और इसमें जो खाद है वो आपको लगानी है। और ये भी बताऊंगा कोर पे आपको क्या लगाना है किसान साथियों। ये बहुत अच्छा तरीका है किसान साथियों, आपको ये यूज करना चाहिए और सभी किसान भाइयों को इसको अपनाना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमने खाद डाल दिया और फिर उसके बाद पानी दें, क्योंकि उसमें पौधा जो अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनको कम प्राप्त करता है, और वे जैसे ही आप पानी डालते हो खाद के अंदर तो वो नीचे चला जाता है जमीन के अंदर। तो किसान साथियों, ये बेस्ट कंटेंट है। आपको पहले सिंचाई करनी है 20 से 25 दिन के बीच के अंदर अंदर, फिर उसके बाद 4 से 5 दिन बाद उसमें खाद लगानी है। ऐसा नहीं है पहले ही, वो जो विधि है वो कम लगती है, क्योंकि उसमें पौधा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम प्राप्त करता है। तो आपको कौन सी खाद लगानी है मैं आपको ये भी बताऊंगा। यदि कोई किसी किसान भाई ने शुरू में डाई लगाई हो, जैसे हमने गेहूं को बोया उसके बाद डाई, उसमें हमने डाई लगा दी, तो उसमें कोर पर डाई का इस्तेमाल नहीं करना। अगर करना भी है तो कम मात्रा में करना है। जैसे कि आप लगा सकते हो, जैसे कोई 1 हेक्टेयर का खेत है, उसके अंदर आप लगा सकते हो 30 किलो के आसपास डाई का यूज कर सकते हो। तो किसान साथियों, आप उसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ लगानी है। तो किसान साथियों, उसमें एक तो आपको जैसे फुटाव होगा ना, फुटाव होगा पानी पे, फुटाव चलेगा, तो उसमें ये आपको लगाना है किसान साथियों। और बहुत ही अच्छी विधि है ये। तो ये देख सकते हैं किसान साथियों, आज मैं आपको खाद दिखाऊंगा। तो ये जो सल्फर है, ये देख सकते हैं आप किसान साथियों, आप इसका इस्तेमाल करोगे, सल्फर का इस्तेमाल करोगे, और इसके अंदर प्रति एकड़ के हिसाब से 5 किलो प्रति एकड़ जिंक का इस्तेमाल करोगे। ये देख सकते हैं किसान साथियों, ये जिंक है हमारा, इसका इस्तेमाल करोगे। और यदि किसी भाई ने डाई लगाई हो बोते वक्त, एक तो वो नहीं लगानी, लेकिन ये किसान है इन्होंने नहीं लगाई, तो इसमें आप डाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डाई, सल्फर। और किसान साथियों, एक ये हमारा जिंक हो गया, और सल्फर ही 80% में लगाना है आपको, बहुत अच्छी। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई और भी अदरवाइज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आप यूज कर सकते हो, जैसे सल्फर हो गया, या किसान साथियों आपका फेरस हो गया, फेरस सल्फेट भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मेन तो यही है कि आपको जिंक लगाना है, जिससे फुटाव भी होगा, गेहूं के अंदर बहुत अच्छा फुटाव होगा और आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ये जिंक हो गया प्रति एकड़ के हिसाब से 5 किलो, और जो डाई की मात्रा है 1 एकड़ में कम से कम 30 से 40 किलोग्राम आपको लगानी है किसान साथियों। ये बहुत ही अच्छी है, और हमारे द्वारा जो भी न्यूज हम देते हैं वो 100% सटीक और सही होती है, और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो बहुत अच्छी होती है। तो किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं, क्योंकि ये किसान भाइयों का चैनल है। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमने आपको ऐसी विधि बताई, बहुत ही अच्छी विधि है, कि आपको पहले 20 से 25 दिन बाद पानी देना है, उसके बाद फिर आपको खाद डालनी है,
यदि आपका 1 एकड़ का खेत है तो उसमें आप डाई, यूरिया या फिर उसमें थोड़ा सल्फर और जिंक, और जिसमें थोड़ा जो थोड़ी ज़मीन ऊसर है उसमें आप पोटास का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद। आदाब, सत श्री अकाल।